अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर आगले कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो जनाब, आज हम एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म का एक सीन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अच्छा जी, बच्चों की छुट्टियां खैर से ख़त्म होने लगी हैं, तो बस इनकी स्टेशनरी और इनका यूनिफॉर्म, इनकी हर एक चीज़ ख़रीदनी थी। तो उसके लिए हम यहाँ पे हबीब सन्स आ गए थे, जो कि गुलज़ार कायद के पास हैं। वहाँ से तो अभी तो फ़िलहाल मैंने, जो मेरा छोटा बेटा है जो नर्सरी में है, उसी के स्टेशनरी वगैरह कंप्लीट की। और बाकी जो स्टेशनरी है तो वो इंशाल्लाह अब बाकी बच्चों की भी इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। तो खैर से बच्चे भी स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे। आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है जनाब कड़ी पकौड़ा। कड़ी पकौड़ा ऑलमोस्ट हर घर में ही बनती है, लेकिन हर किसी के बनाने का तरीका अलग है। कोई पहले तड़का तैयार करता है और उसमें फिर ये कड़ी बना के डाल देते हैं, और बाज़ लोग जो हैं वो कड़ी पहले पका लेते हैं और उसके बाद तड़का लगाते हैं। तो मैं मोस्टली मैं यही करूँगी कि मैं पहले कड़ी बनाऊँगी, उसके बाद मैं उसको तड़का दूँगी। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने आधा पाव दही ले लिया था और 2 चम्मच बेसन के मैंने इसमें भर भर के डाल दिए। साथ में एक टमाटर भी मैंने साथ में ही ऐड कर दिया था, और इसको मैंने अच्छी तरीके से हैंड ब्लेंडर से मैंने इसको ब्लेंड कर दिया। अब इसको मैंने शिफ्ट कर दिया है एक खुली कढ़ाई में, और इसमें तकरीबन तकरीबन 1 से 1.5 लीटर का मैं पानी इसमें डाल दूँगी। अच्छा, जब आप कढ़ी बॉईल करने के लिए रखें तो आपने इसमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच हिलाना है, क्योंकि बेसन है तो वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बहुत इसको उठा उठा के फेंटना नहीं है चम्मच के साथ, वरना कढ़ी सारी फट जाएगी। यहाँ पर मैं सिर्फ इसमें टेस्ट अप टू टेस्ट सॉल्ट ही इसमें मैं ऐड करूँगी, और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं पकोड़े, और पकोड़े के लिए मैंने बेसन में नमक डाला। नमक आपका अपना हस्बे ज़ायक़ा है, आप जितना भी इसमें ऐड करना चाहें। इसके अलावा मैंने यहाँ पे डाल दिया मिक्स मसाला। इसके बाद सूखा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया। सूखे धनिया से इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। साथ में मैं गरम मसाला और अजवाइन डाल के इसका मैं अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। जी, यहाँ पे बेसन को मैंने इसका पेस्ट बना लिया, पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया, और प्याज को मैंने लच्छेदार काट लिया। अच्छा, इसमें मैं कोई जो आलू वगैरह वो नहीं डालूँगी, सिर्फ प्याज ही डालूँगी। जी, पकोड़े बनाने मैंने शुरू कर दिए हैं, और क्रिस्पी क्रिस्पी ज़बरदस्त किस्म के यमी किस्म के पकोड़े तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे कड़ी की सूरत हाल ये देखें आपके सामने है, ऑलमोस्ट आधी तो ये हो चुकी है। अच्छा, कड़ी कम अज़ कम आपने 1 घंटा ज़रूर पकानी है, और बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि ये अच्छी तरीके से गाढ़ी हो जाए। आप देखें कि गाढ़ी हो गई है तो आप इसमें पानी मज़ीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 घंटा ज़रूर पकाएं। अच्छा जी, तड़के का सामान मैंने रेडी कर दिया था। सब्ज़ मिर्चें, धनिया, लहसुन और अदरक मैंने काट के रेडी कर दिए थे। पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके थे, और बस मैं अब इसको निकाल रही हूँ। साथ साथ मैं जो है तो ख़ुद भी चख रही थी कि इसका नमक वगैरह ठीक है या नहीं, क्योंकि जब पकोड़े बनते हैं ना कड़ी के लिए, तो मैं ज़रा ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि वैसे भी खाने में ये बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप बग़ैर कड़ी के भी खाएँ तो क्रिस्पी पकोड़े खाने में बहुत मज़ा आता है। कड़ी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी, और इसको मैंने कम से कम घंटा 1.5 घंटा मैंने इसको रखा था। बस अब इसको हम तड़का लगाएंगे। इसमें जो पकोड़े हैं वो ऐड करेंगे और इसको तड़का लगाएंगे। अच्छा, जब ये अभी पतली हो तो आप उस टाइम पे पकोड़ा इसमें मत डालें, वरना पकोड़े बिल्कुल जो है ना वो शीरा बन जाएंगे। जब आप बिल्कुल तड़का लगाने लगें तब आपने इसमें पकोड़े ऐड करने हैं। तड़के के लिए मैंने ऑयल में लहसुन और अदरक को मैंने बारीक बारीक सा कद्दूकश करके और वो मैंने डाल दिया है। अब जो लहसुन है उसको तकरीबन उसको मैंने गोल्डन ब्राउन करना ही करना है। यहाँ पे पकोड़े जो हैं वो मैं कड़ी में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बस सिर्फ इसको ऊपर से तड़का देना है और हमारी कड़ी रेडी हो जाएगी। लहसुन जैसे ब्राउन हो गया तो उसमें मैंने 1 चम्मच ज़ीरा डाल, 1 चम्मच भर के जो मिक्स मसाला है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। साथ में गरम मसाला, जो ग्रीन चिलीज़ मैंने रखी थी वो भी मैंने इसमें डाल दी, और इसको मैंने अच्छे तरीके से उसको मैंने हिलाया ताकि ग्रीन चिलीज़ जो है वो थोड़ी सी पक जाएँ। और ये देखें जी, तड़का हमारा माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का तड़का हमारा रेडी है। कड़ी पकोड़ा इतना ज़बरदस्त बने थे, यकीन जाने इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू थी कि मैं तो कहती हूँ कि पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू फैल गई होगी।
तो बस ये थी आज की हमारी रेसिपी, और इस रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिएगा, गर्मियों में तो ये बहुत मज़े की लगती है। तो जनाब बस ये थी मेरे आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले व्लॉग तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह पामान।